भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण केंद्र सरकार से सरकार के निचले स्तरों जैसे राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को शक्ति, अधिकार और संसाधनों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। विकेंद्रीकरण का उद्देश्य स्थानीय शासन को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करना है। भारत में विकेंद्रीकरण के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। 1. पंचायती राज प्रणाली। भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदमों में से एक पंचायती राज प्रणाली की स्थापना है। इसमें गांव, मध्यवर्ती, ब्लॉक या तालुका और जिला स्तर पर निर्वाचित स्थानीय निकायों का निर्माण शामिल है। 1992 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने क्रमशः पंचायतों, ग्रामीण स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया। इन संशोधनों ने इन स्थानीय निकायों को शक्तियों और जिम्मेदारियों को विकसित करने के लिए एक संवैधानिक ढांचा प्रदान किया। 2. शक्तियों का हस्तांतरण। भारत में विकेंद्रीकरण में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण शामिल है। संविधान पंचायतों और नगर पालिकाओं को विशिष्ट कार्य, शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान करता है। इनमें ग्रामीण और शहरी नियोजन, स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कराधान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। 3. वित्तीय विकेंद्रीकरण। शक्तियों के हस्तांतरण के साथ साथ वित्तीय विकेंद्रीकरण भारत में विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। केंद्र और राज्य सरकारें अनुदान और राजस्व साझाकरण तंत्र सहित विभिन्न माध्यमों से स्थानीय निकायों को धन प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर वित्त आयोग स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधनों के वितरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4. क्षमता निर्माण। भारत में विकेंद्रीकरण के प्रयासों के साथ स्थानीय निकायों और उनके प्रतिनिधियों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण की पहल की गई है। स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ताकि शासन, वित्तीय प्रबंधन और सेवा वितरण की उनकी समझ बढ़ सके। 5. सहभागी शासन। विकेंद्रीकरण का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करके भागीदारी शासन को बढ़ावा देना है। ये स्थानीय स्तर पर नागरिक भागीदारी, परामर्श और जवाबदेही तंत्र को प्रोत्साहित करता है। ग्राम सभा, ग्राम विधानसभा और वार्ड समितियां उन संस्थानों के उदाहरण हैं जो स्थानीय शासन में सामुदायिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करते हैं। 6. शहरी स्थानीय शासन। भारत में विकेंद्रीकरण नगरपालिकाओं और नगर निगमों की स्थापना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। चुनौतियां और प्रगति। जबकि भारत में विकेंद्रीकरण ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, इसके प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में सीमित वित्तीय संसाधन, स्थानीय स्तर पर क्षमता की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और राज्यों में विकेंद्रीकरण के स्तर में भिन्नता शामिल है। इन चुनौतियों का समाधान करने और विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। भारत में विकेंद्रीकरण एक सतत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय शासन को बढ़ावा देना, समुदायों को सशक्त बनाना और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार करना है। स्थानीय निकायों की क्षमताओं को बढ़ाने और प्रभावी और समावेशी शासन के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पॉलिटिकल नॉलेज 8470